हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद अनमोल। जैसा कि अभी तक हम लोग रीजनिंग को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। पर हम लोग आज साथ ही साथ मैथ्स की सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं, और जिसमें मैं सबसे पहले मैथ्स का पोर्शन जो स्टार्ट करूंगा वो है हमारा अरिथमेटिक मैथ। ठीक है। मैथ्स में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मैथ्स। आपको पता है मैथ्स की दो सेक्शंस होती हैं। हम लोग मैथ्स को ना दो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा अरिथमेटिक मैथ, और सेकेंडली हमारा होता है एडवांस मैथ। और ये जो मैं मैथ्स की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ये बेसिकली मैं दो एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आपको पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है। जो आपके एग्जाम्स इस टाइम पर टारगेट पे रहेंगे मैथ्स के लिए वो कौन से हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक तो जेके एस एस बी VLW का पेपर है, जो कि फेब या मार्च में होगा। और एसएससी जीडी का पेपर है, जिसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक। जिसमें आप लोगों को जो मैथ्स आएगा वो 40 नंबर का आएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो जेके एस एस बी BLW के अंदर दोनों मैथ्स आएंगे, हमारा अरिथमेटिक भी आएगा और एडवांस भी आएगा। बट एसएससी जीडी के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पूछा जाएगा, जो कि हमारा अरिथमेटिक मैथ होता है। ठीक है। तो हम लोग आज लोग अरिथमेटिक मैथ्स की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं जो चैप्टर को पकड़ूंगा सबसे पहले वो है हमारा परसेंटेज। हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशंस और क्या क्या उसके कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, और परसेंटेज की जो कैलकुलेशन होती है जिसकी हेल्प से हमें आसानी होती है क्वेश्चंस को करने के लिए, वो भी आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक। तो ये एग्जाम दो ही टारगेट करेगा ये वाला बैच। एक तो अपना जेके एस एस बी BLW का, और एसएससी जीडी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग परसेंटेज को। तो देखिए परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज क्या होती है, किसी भी नंबर की परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा भाई, मैंने आपके सामने लिखा 5%, है ना। आप बड़ी बार देखते हो ना कोई भी नंबर के साथ परसेंटेज लिखी हो, जैसे मैंने लिखा 5%। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। जैसे नंबर क्या है 5, तो आप 5 को एज इट लिख दीजिए, और इसी नंबर का ही पर क्या करना है, 100 करना है। किसी भी नंबर की परसेंटेज क्या होती है, उस नंबर को डिवाइड कर दो 100 से। जैसे मैं आपसे पूछूं 20% का क्या मीनिंग होता है, तो 20% का क्या मीनिंग होगा, 20/100। ठीक। जैसे मैं आपसे पूछूं 30% का क्या मीनिंग होता है, तो नंबर जैसा होता है उसको वैसे ही लिख देना 30। तो परसेंटेज का मतलब इसको डिवाइड कर दो किससे भैया, 100 से। क्लियर। तो आपको परसेंटेज का मीनिंग समझ आ गया होगा। किसी भी नंबर का परसेंटेज मतलब ये होता है कि वो नंबर 100 में से कितना है। जैसे मान लो मैंने 30% लिखा है, तो इसका मतलब ये है अगर टोटल चीज हमारे पास 100 है, तो उसमें से कितना पार्ट है जो हम ले रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज हमारे पास टोटल 100 है, तो उसमें से हमने कितना पार्ट लिया है, 20 पार्ट लिया है। तो ये मीनिंग होता है परसेंटेज का। किसी भी नंबर का पर 100 कर दिया जाए तो वही हमारी क्या होती है, परसेंटेज होती है। क्लियर। देखिए जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 16 इंटू 2/3%। अब 16 इंटू 2/3% का मतलब भी क्या होता है, देखो। तो इसको भी 100 से कंपेयर करेंगे, बट अगर आप लोग 16 इंटू 2/3 को ध्यान से देखते हो ना, ये हमारे पास एक क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर है। ये हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है भैया, ये किसमें लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको मैं सबसे पहले सिखाऊंगा ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इसको परसेंटेज की लैंग्वेज में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन सिखाऊंगा। तो बेसिकली सबसे मैं आपको पहले बता ही देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन का जन्म हुआ कहाँ से है। आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा फ्रैक्शन। अभी ये फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी नंबर जब हम लोग PYQ फॉर्म में लिखते हैं तो वही हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 3/4, तो ये सारी क्या होती हैं, हमारी परसेंटेजेस, सॉरी फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से सुनिए इसको। भाई जैसे मैं आपको बोलूं आपका स्कूल में हुआ टेस्ट, ठीक है, तो आपके मान लो 10 में से आए 7 नंबर। ठीक है। तो भाई एक प्रॉपर वे में लिखी गई फ्रैक्शन है। मैंने बोला आपके 10 में से 7 नंबर आए हैं। बट अगर मैं इसी को उल्टा करके ऐसे बोल दूं कि भाई मान लो आपके स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, और कोई आपका टीचर था जो मेरे जैसा था, उसने आपको मजाक में बोला भाई आपके ना 7 में से 10 नंबर आए हैं। क्या ये चीज एक प्रॉपर वे में बोली जा सकती है, क्या किसी बच्चे के नंबर 7 में से 10 आ सकते हैं? आप बोलोगे भाई क्या मजाक चल रहा
हाँ, 7 में से 10 नंबर तो नहीं आते हैं, तो भाई ये एक फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर वे होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मान लो कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं भैया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जब आपके सामने आती है तो उधर से ही हम लोग उसको किस में चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है, तो हम देखते हैं। देखो जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली, जैसे मैंने लिया 22 डिवाइड बाय 7। भाई वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, जिन बच्चों को आज से मैथ टफ लगता था पहले उनको भी इजी लगना शुरू हो जाएगा। देखो तो भाई मान लो किसी बच्चे के नंबर आए हैं 7 में से 22। आप बोलोगे ये चीज तो पॉसिबल नहीं है सर, 7 में से 22 नंबर तो किसी के आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो भाई अगर 7 में से 22 नंबर किसी के नहीं आ सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप छोटी क्लासेस में कैसे बनाते थे, कोने में जाते थे, न्यूमिनेटर को ऐसे लिखते थे, बीच में डिनोमिनेटर को से डिवाइड करते थे, टेबल पढ़ते थे, 7 3 21 और ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो आपको पता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और ये जो 7 है भैया ये क्या है, हमारा डिवाइजर है। ठीक है, जिससे डिवाइड किया वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, हमने जब सॉल्व करना है ना यार, ऐसे डिवाइड नहीं करनी होती है। देखो सीधा कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनानी है, टेबल पढ़िए, 7 का टेबल 22 तक पढ़िए। आप बोलोगे सर 22 तो 7 के टेबल में नहीं आता है। हाँ मैंने भी बोला भाई नहीं आता है, हाँ बट 21 तक तो पढ़ सकते हो। आप पढ़ो भाई 7 कितने का 21, 7 3 जा 21। तो 21 से 22 कितनी दूर रह गया, आप बोलोगे एक दूर रह गया। कितने से डिवाइड किया था, 7 से डिवाइड किया था। तो भैया ये इसकी क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन बन गई। ये इसकी क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, जब भी हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, क्वोशिएंट को लिखते हैं। उसके बाद उसके सामने क्या लिखते हैं भैया, हम लोग रिमाइंडर को लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया होता है फिर उसको नीचे लिख देते हैं। तो ये होता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका। ठीक है, क्लियर। बट आपने किसी भी नंबर की अगर मिक्स फ्रैक्शन बनानी है तो वो ओरली बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग और कैसे कैसे डील करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं। देखो मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी 2 इंटू 1/3। ठीक है, एक तो ये हो गई भाई हमारी मिक्स फ्रैक्शन किसी भी नंबर को सॉल्व करके बनी होगी, है ना। भैया इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसके बीच में किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। ये याद रखना भाई, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी 5 इंटू 8/11। तो इसको दूसरे वे में मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम दूसरे वे में लिख सकते हैं 5 प्लस 8/11। क्लियर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन आपको और दी, मैंने लिखा 7 इंटू 13/20। तो इसको दूसरे वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको 7 प्लस 13/20। क्लियर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो जो आपके सामने जैसे बेसिकली सिंपल ऐसे लिखा हुआ है 7 इंटू 13/20। तो उसको दूसरे तरीके में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 13/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन से और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपनी ट्रिक्स कंसेप्ट यहाँ से और डेवलप कर सकते हैं जो हमें परसेंटेज में हेल्प करेंगे। तो देखिए भैया, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया 4 इंटू क्या लें, 4 इंटू 13/9 लिया जैसे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है भाई ये सही से लिखा हुआ है। तो भाई आपको पता है ये आपके सामने एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। और करके इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 13/9 लिख सकते हैं। तो भैया अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, 4 तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, इसको एज इट रहने दो। बट ये जो आपके पास आगे 13/9 फ्रैक्शन लिखी हुई है भैया, ये कौन सी फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो किसी के 9 में से 13 नंबर आए हैं जो कि कभी आ नहीं सकते। तो भैया ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी आपके सामने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई होगी तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, वो भी ओरली। तो करिए इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। तो हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 13 तक। तो 9 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, तो 13 के पीछे पीछे तक पढ़िए। तो 9 वन सा कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से 13 कितनी दूर रह गया, 4 दूर रह गया। और नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे, 9 से डिवाइड कर रहे थे, एज इट इसको लिख दो। आगे देखो 4 प्लस, भैया अभी आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या है, फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपको पता अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, 1 और 4/9 में बीच में क्या डाल दूंगा, प्लस। ठीक, तो 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 होता है। और आगे क्या है, प्लस 4/9 है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दो। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और
प्लस के साइन को हटा के भी लिख सकता हूँ 5 × 4/9। तो ये मैंने आपको ये चीज सिखाई। कभी कभी आपको क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन पेपर में रॉन्ग दी जाती है, ठीक है, तो आप उसको ट्रू कैसे करते हो, ये मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और ली, 41 सॉरी इंटू 47 डिवाइड बाय 5। मैंने बोला भाई इसको करेक्ट फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है। देखो, आप बोलोगे सर ये है तो एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 41 + 47 डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं, है ना। आप बोलोगे सर 41 तो कोई दिक्कत नहीं देगा, बट ये जो 47/45 की फ्रैक्शन है भैया, ये 5 में से किसी के 47 नंबर आए हैं, जो कि एक इम्प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। कभी भी 5 में से 47 नंबर नहीं आ सकते। तो भैया जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाएगी, उसकी क्या बनानी है आपने, मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो 5 का टेबल पढ़ो 47 तक, तो 47 तो आता नहीं है 5 की टेबल में, तो पीछे पीछे तक पढ़िए। 5 9 होता है 45, तो 45 से 47 कितना दूर रह गया, 2 दूर रह गया। किससे डिवाइड किया था, नीचे 5 से। तो भैया जो बना दी हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन। अभी आपको पता है अगर ये एक मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको दूसरे तरीके में बीच में प्लस लगा के भी हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, 9 + 2/5। तो यहाँ पर आपका सिंपल हो गया, 41 + 9 कितना हो गया भैया, 50 हो गया। और आगे क्या था, +2/5। तो इसको सिंपल वे में कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 50 × 2/5। तो ये हमने इसको करेक्ट करके भी लिख दिया। अच्छे से क्लियर हो गया भैया? चलें आगे। चलिए देखिए, अभी मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। देखो भाई, आपको पता है ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स में वन होता है ना, वन वन एक कैलकुलेशन में मैजिक नंबर की तरह होता है। देखो मैं आपको इसका मैजिक बताता हूँ। देखो भैया, जैसे मैंने आपको बोला आप लोग ना वन में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस कराता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बोला भाई वन में से ना, आप लोग सिंपली पहले मेरे को 1/3 को माइनस करके बताओ। आप लोग कैसे करते थे, आप बोलते थे सर हमें इसको तब तक माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसका डिनोमिनेटर सेम ना कर दें, है ना। आप लोग क्या करते हो, 3 1 3 करते हो, 1 1 1 करते हो। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 3 1 3, 1 1 1, बीच में साइन माइनस का और नीचे 3 1 3। और आप बोलोगे सर इसका आंसर आ गया 3 - 1 2, 2/3। बट मैंने बोला भाई इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला 1 इज द मैजिक नंबर इन मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, आपने कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं कराना है। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी फ्रैक्शन होगी ना, जो प्रॉपर वे में लिखी होगी, आपने क्या करना है, उसी का डिफरेंस लेना है। आप लोग क्या करो, आप लोग 1 और 3 का डिफरेंस लो। कहने का मतलब है इन दोनों को माइनस करा दो आपस में, तो 3 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे, 2। और नीचे जो नंबर जैसा लिखा होगा उसको वैसे ही लिख दो, 2/3। तो भैया देखो सेम आंसर आया और जल्दी आया। कैलकुलेशन सीखनी है, वो भी तेज कैसे करें, देखिए और बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 - 41/47 लिखा। जैसे मैंने बोला भाई इसको इसको माइनस करिए, तो आप लोग क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर है ना सेम करोगे, ये करोगे वो करोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करिए, डायरेक्ट 47 और 41 का गैप ले लीजिए। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 41 और 47 का डिफरेंस कितना होता है, 6 का। और नीचे किससे डिवाइड हो रहा था, 47 से। तो उसको एज इट लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 - 7 डिवाइड बाय 13। मैंने बोला भैया इसको सॉल्व करिए, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, इन दोनों का क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए। 7 और 13 का डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, 6 का डिफरेंस होता है। और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 6/13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपने क्या सीखा, वन हमारे पास मैथमेटिक्स में एक मैजिक नंबर है। जब भी हम वन में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करते हैं तो उसको लेंथी वे में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको आप सिंपल सॉल्व करिए, फ्रैक्शन का डिफरेंस लीजिए और डिवाइड कर दीजिए जो भी वहां पर डिनोमिनेटर में लिखा होगा। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, आपने बोला भैया चलो ठीक है मान लेते हैं ये आपने हमें सिखा दिया। भैया अगर मान लो वन ना दिया जाए, वन की जगह कोई और नंबर दे दिया जाए, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, फिर हमारी कैलकुलेशन कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व होगी। मैंने फिर भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक एग्जांपल वैसे भी लेते हैं। जैसे मैंने लिया 17 - 41 डिवाइड बाय 43। मैंने बोला चलो भैया इसकी कैलकुलेशन करिए। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वन नहीं दिया है, तो क्या हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे ना, पहले इसका है ना डिनोमिनेटर सेम करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। आप बोलोगे सर 43 की 17 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आपको आएगा 700 + 31 731। 41 1 जा 41, नीचे 43 1 जा 43। और सर ये आ जाएगा 690 डिवाइड बाय 43। क्या इतना करना पड़ेगा सर, मैंने बोला ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे की जाती है। देखो मान लो वन ना दिया जाए, वन ना दिया जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो भैया आपको पता है ये जो 17 है, 17 में भी तो वन छिपा होता है। 17 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 + 1, भाई इसमें भी तो वन है ना।
तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 1, और आगे क्या है माइनस का 41/43, जैसा है वैसा उतार दिया। और भैया आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये आपकी वही ट्रिक बन गई जो आप ऊपर से पढ़ के आ रहे हो। 1 में से कोई भी नंबर माइनस करो तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। तो भैया 16 को एज इट लिख दो, आगे है प्लस, और आगे आप इसको क्या करो, 43 और 41 का क्या लो, गैप लो, जैसे हमने पीछे लिया वो कितना होता है 2, और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में 43, उसको एज इट लिख दिया भैया। और इसको कैसे लिख देंगे आगे, 16 इंटू 2/43, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग दो तरीके में लिख सकते हैं, एक तो प्लस लगा के और एक प्लस हटा के। तो भैया ये होगी हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। देखो जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया, 17 में से आप लोग मेरे को माइनस करके बताओ 5 इंटू 6/23। आपने बोला ठीक है भैया करते हैं इसको भी हम लोग ट्राई। तो देखिए भाई, भैया देखो ध्यान से देखना, इसके दो मेथड बताऊंगा आपको ऐसे वाले भी। देखो भैया आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 का 17 रहने दिया, आपने देखा भाई ये एक आपके सामने क्या लिखी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस का साइन डाल के 5 प्लस 6/23। अभी आप सोचोगे भैया आपने ब्रैकेट क्यों लगाई, मैंने आपको बोला ब्रैकेट इसीलिए लगाई क्योंकि बाहर है साइन माइनस का, और जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। ठीक, तो देखिए, तो जब हम इसकी माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये 5 पहले प्लस का था भैया, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5। फिर ये भैया माइनस आगे जाएगा तो आगे प्लस है तो माइनस प्लस फिर से -6/23 हो गया। ठीक, अच्छा भाई मैं 17 में से 5 को माइनस कर सकता हूँ, तो 17 माइनस 5 होता है 12, और 12 माइनस 6/23 आ गया। और भैया अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हो तो ये हमारे पास फिर से वही फ्रैक्शन बन गई जो ऊपर बन रही थी, है ना, वैसा ही बन गया कुछ। ठीक है, तो मैं 12 को तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, 12 को तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, फिर से 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 11 प्लस 1, और आगे क्या माइनस का 6/23, और फिर से देखो ये वही ट्रिक बन गई हमारी, 1 आ गया है फिर से, 1 इज द मैजिक नंबर, 11 प्लस एज इट रह गया। और भैया आप क्या करते हो इस ट्रिक में, 23 और 6 का क्या लेते हो, गैप लेते हो, जो कि कितना होता है 23 माइनस 6 कितना होता है 17, और नीचे क्या लिखा है 23। तो भैया बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन 11 इंटू 17/23। क्लियर, सिंपल एकदम, मजे में हो। ठीक है, देखिए भाई एक तरीका तो इसका ये हो गया, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर फिर से इतना टाइम वेस्ट करेंगे क्या, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। आप इसको देखो दूसरे वे में कैसे कर सकते हो, एक शॉर्टकट है, क्या था 17 माइनस 5 इंटू 6/23। देखिए ध्यान से देखना मेरी बात को, भैया आप लोग क्या करोगे, आपको पता है हमें 17 में से ना 5 घटाने हैं, 17 में से कितने घटाने हैं, 5 घटाने हैं। भैया आप इसको 5 नहीं मानोगे, आप लोग इसको एक ज्यादा 6 मानोगे। आप लोग 17 में से किसको माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे, तो 17 माइनस 6 कितना होता है, 17 माइनस 6 होता है 11। और भैया आप यहाँ पर आ जाओगे 23 और 6 के, 6/23 को ध्यान से देखो, तो भैया आप इन दोनों को क्या लो, जैसे हम 1 वाली ट्रिक में क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। 23 माइनस 6 कितना होता है 17, और नीचे क्या लिखा है 23। तो देखो भैया एक ही स्टेप में क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक, तो ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के दो तरीके बताए हैं। जब भी कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में से कोई भी मिक्स फ्रैक्शन माइनस करानी है तुम लोगों ने, तो ऐसे कराइए भाई, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, दो तरीके बता दिए। ठीक है, अगर मान लो दो तरीकों से नहीं होता तो हमारे पास लॉन्ग मेथड है ये वाला, जिसमें हम लोग 1 से करते हैं ना, 1 से कोई भी नंबर माइनस करना होगा तो सिंपल उस फ्रैक्शन का डिफरेंस लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया मैंने दिया 91 माइनस 19 इंटू 6/37। मैंने बोला इसका इसको सॉल्व करके बताइए। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं, शॉर्टकट से करते हैं। आपको पता है 91 में से 19 माइनस कराना है, पर भैया आप लोग इसको हमेशा एक ज्यादा मान के चलोगे। आप क्या करो 91 में से 20 माइनस कराओ, तो 91 माइनस 20 होता है 71। उसके बाद क्या करो 37 और 16 का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, गैप ले लो, 37 और 16, 37 माइनस 16 कितना होता है भाई 20, और एक 21, और नीचे क्या लिखा है 37। तो ये आ गया हमारे पास, बन गया। ठीक है, 1 के फॉर्मेट में करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए आपके लिए एक और एग्जांपल, अभी फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको दोनों तरीके से करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे तुम्हारे सामने मैंने लिया 201 माइनस 19 इंटू 40/41। सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता हूँ। देखो 201 एज इट रहा, आगे क्या है माइनस, आपको पता ही आगे मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको कैसे लिख सकता हूँ 19 प्लस 40/41 लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस के साइन को अंदर भेजो भैया, 201। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, और आगे क्या है, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास माइनस होता है, और आगे क्या है 40 डिवाइड बाई 41 है। इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है आगे क्या करना है, 201 में से किसको माइनस कराना है 19 में से। तो भैया आप 201 में से 19 को माइनस कराओगे तो क्या बचेगा 182।
2 बचेगा। ठीक है, और आगे क्या है 40 डिवाइड बाई 41। तो आपको पता है 182 में 1 छिपा होता है, 182 में 1 छिपा होता है, तो 182 में को मैं कैसे लिख सकता हूँ 181 प्लस 1 माइनस का 40 बाई 41। तो भैया आप फिर से ध्यान से देखोगे तो ये हमारी वही ट्रिक बन गई जिसमें हम 1 में से किसी को नंबर को माइनस करते हैं। तो आप लोग क्या करो 41 और 40 का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। तो 41 और 40 का डिफरेंस कितना होता है भैया, 1 ही होता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है 41 लिखा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ इसको दूसरे तरीके में 181 इंटू 1/41। क्लियर हो गया आप लोगों को ये अच्छे से। ठीक है, ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। तो भैया अगर शॉर्टकट से करना होगा तो इतनी दाम करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा था हमारे पास लिखा हुआ था 201 माइनस 19 इंटू 40/41। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, 201 में से 19 माइनस करना है। आप इसको 19 ना मानो, एक ज्यादा मानो 20। 201 में से 20 माइनस करोगे 181। 41 और 40 का डिफरेंस लो, कितना आता है 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 41। तो यही तुम्हारा क्या था भैया, आंसर था। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन से खेलना सिखाया, थोड़ा बहुत कैसे खेला जाता है। ये आपको आगे बेसिक कैलकुलेशन में बड़ा ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए मैं आपको समझा रहा था परसेंटेज को, है ना। तो अभी आप हेडिंग डालिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने आपके सामने लिखा था पहले 20%। तो 20% का मैंने आपको मीनिंग समझाया था, जो नंबर होता है उसको एज इट लिखो, और परसेंटेज का मतलब होता है उसको डिवाइड कर दो 100 से, बस। इसको काटा पीटी करोगे, सिंपल बनाओगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 2 1 जा 2 5 सा, तो कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 5। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिया 30%। तो 30% को मैं कैसे लिखूंगा भैया, 30% को लिखेंगे 30, नंबर को एज इट लिखा, और परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 3 डिवाइड बाई 10। जैसे मैंने लिया तुम्हारे सामने 16 इंटू 2/3%। भैया इसको सॉल्व करो तो भैया देखो ये तुम्हारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 16 प्लस 2/3% लिख सकता हूँ भैया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 16 3 जा और 1 2 जा, कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, और 2 1 जा 2, और नीचे 3 1 जा 3, और बाहर अभी परसेंटेज एज इट ही चल रही है। 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 3। और भैया ध्यान से देखो, जब मैं इस परसेंटेज को ओपन करूंगा तो परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड में 100, बट 3 और 100 के बीच में आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो इसको काटा पीटी करो, 51 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, तो क्या बच गया 1 ऊपर बचा, और नीचे 3 2 जा 6। तो यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। क्लियर। ठीक, और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6 इंटू 2 बाय सॉरी 3%। ठीक है, 6 इंटू 2 बाय 3%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, आपको पता है ये फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 प्लस 2/3 लिखोगे, और आगे बाहर क्या लिखा है, परसेंटेज एज इट रही। भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 3 6 सा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 2 सा करेंगे, तो 6 3 सा 18, और 2 1 सा 2, और नीचे 3 1 सा 3, और बाहर अभी परसेंटेज एज इट रहने दी। ठीक, 18 प्लस 2 20, और नीचे है 3। और भैया जब मैं परसेंटेज को ओपन करूंगा तो नीचे क्या आएगा साथ में, डिवाइड बाय 100, और इन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई, 21 सा 20, 25 सा 100। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5 3 सा 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है, देख पा रहे हो तुम लोग अच्छे से। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 57 इंटू 1/7%। आपको एग्जाम में ऐसे ही टिपिकल सी परसेंटेजेस दी जाती हैं। ठीक है, तो देखो फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 57 प्लस 1/7, है ना, ऐसे करके लिख सकता हूँ, और बाहर क्या है परसेंटेज। तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 57 7 जा होता है हमारे पास 399, और 1 1 जा होता है 1, और नीचे 7 1 जा 7। और भैया अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, जल्दी करना है, स्टेप्स कम लिखने हैं। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा साथ में, 100 भी आएगा, और इंटू बीच में, और ये कितना हो जाएगा 399 प्लस एक 400, और नीचे कितना हो जाएगा 700, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 4 डिवाइड बाय 7। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 32 इंटू 1/6%। तो देखो इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे।
कैसे लिखेंगे इसको, ये फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, 32 प्लस 1/6, और साथ में क्या है बाहर, परसेंटेज भी है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, है ना। 32 6 हमारे पास हो जाता है 190 प्लस 2 192, और प्लस 1 1 और नीचे 6 1 6, और आपको पता है परसेंटेज हटेगी, नीचे आएगा 100, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और 192 प्लस 1 कितना होता है 193, और 6 इंटू 100 600, और यही इसकी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे हमने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, अभी हम सीखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक, उसका उल्टा पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन ली 1/2। ठीक है, तो अगर आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, आपने पता लगाना होगा कि 1/2 में कितने परसेंट होते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा देनी है बस। काटा पिटी कर दो, 50 इसका आंसर आ गया, तो 50% होते हैं 1/2। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं 1/4, 1/4 में कितने परसेंट होते हैं, तो 1/4 में परसेंटेज चेक करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, काट दो, कितना आ गया 25, तो 25% होते हैं। ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं 1/8, 1/8 में कितने परसेंट होते हैं, तो 1/8 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक, तो आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 4 2 जा 8, 425 जा, कितने से कटेगा 425, तो कितना आ गया 25/2%। तो भैया आप अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 25/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दो में से 25 नंबर किसी के नहीं आते। तो मैंने आपको बताया पहले भी ऊपर कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ के आना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसकी, तो ये 2 से 25 तक टेबल पढ़ो तो कितने से जाएगा, 2 12 से 24, एक बच गया, 25 से दूर जाने के लिए, है ना, 25 के पास जाने के लिए एक कम रह गया, तो एक को ऐसे लिख दो, नीचे क्या लिख दो, जैसे जिससे डिवाइड किया था, तो 12 इंटू 1/2 परसेंटेज। ठीक, जैसे हम और लेते हैं, देखो जैसे मैं लूँ यहाँ पर 5/8, 5/8 में कितने परसेंट होते हैं, तो देखो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपल 5/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो काटा पीटी करोगे 4 2 जा 8, ये कितने से कटेगा 4 2 जा 8, 24 5 जा 20, तो 25 5 जा 125, तो 125 डिवाइड बाई 2 क्या आ गए, परसेंट आ गए। ठीक है, तो 125/2 कितना हो गया, फिर से भाई ये फिर से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। टेबल पढ़ो, 2 का पहले 12 तक पढ़ो, 2 6 जा 12, फिर 2 का 5 तक जाने के लिए 2 2 जा 4, एक बच गया 62, 1/2% इज द आंसर। ठीक है भाई। जैसे और देख लेते हैं 1/7, 1/7 में कितने परसेंटेज होते हैं, 1/7 को सिंपली 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/7 को जो मैंने 100 से मल्टीप्लाई की, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कितने से कटेगा, देखो 7 1 जा 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 4 जा 28, तो 14 से गया। ठीक है, कितना कम रह गया, 2 कम रह गया, तो 14 इंटू 2/7%, तो यही इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, जब हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और किसी भी नंबर का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का बटे 100 कर दो, डिवाइड कर दो उसको चुप करके 100 से। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। ठीक, अभी मैं आपके सामने कुछ परसेंटेजेस लिखूंगा जो आपने डायरेक्ट लर्न करनी है अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। ठीक है, आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपने उसको डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, देखो ये मैं आपके सामने कुछ बेसिक परसेंटेज टेबल लिखूंगा, आपने इसको भैया क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखा दी हैं, एग्जाम में बेसिक बुसिक लगाने नहीं बैठना होता है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट लर्न रखोगे तो फायदा होगा। ठीक है, देखिए जैसे भाई मैंने आपके सामने लिखा 1, तो भाई 1 में कितने परसेंटेज होते हैं, तो ऐसे एक दो करके बता देता हूँ। आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक में कितने परसेंट होते हैं, एक में हमारे कितने परसेंट होते हैं भैया, एक में होते हैं हमारे पास, एक की मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो एक में होते हैं 100%। ठीक, वैसे ही मैं आपसे पूछूं 1/2, 1/2 में कितने परसेंट होते हैं, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो कितने होते हैं, 50% होते हैं। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट लर्न करना है, आपको ये चीज करने की
आपको ये जो मैंने बीच में किया ये कुछ नहीं करना है, आपने इसको डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है भैया, क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको रब करके साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट लर्न करना भैया। तो 1/2 का मतलब 50%। वैसे ही आपने लर्न करना है 1/3 कितने परसेंट होता है, 33, 1/3%। वैसे ही मैं आपसे पूछूं 1/4, 1/4 होता है भैया 25%। जिसको कोई शक है, कोई दुविधा है, वो रफली जाके मल्टीप्लाई करा के देख ले 100 से। ठीक है, नोट्स बनाएं प्लीज, कॉपी पेन लेके बैठे, मैथ चाहिए। ठीक है, 1/5, 1/5 में कितने परसेंट होते हैं, आप बोलोगे 20% होते हैं सर। मैं आपसे पूछूं 1/6, 1/6 में कितने परसेंट होते हैं, तो 1/6 होता है 16 इंटू 2/3%। ठीक, वैसे मैं आपसे पूछूं 1/7, 1/7 में कितने परसेंट होते हैं भाई, तो 1/7 में हमारे परसेंट होते हैं भाई 14 इंटू 2/7% होते हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं 1/8, इसको भी डायरेक्ट लर्न करना है, 1/8 में कितने परसेंट होते हैं, 12 इंटू 1/2% होते हैं। 1/9 बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज एग्जाम में बड़ी ज़्यादा पूछी जाती है। 1/9 में कितने परसेंट होते हैं, 11 इंटू 1/9% होते हैं। 1/10, 1/10 में कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं भैया। 1/11, 1/11 का मतलब होता है हमारे पास 9 इंटू 1/11%। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है घुमा के। वैसे ही मैं आपसे पूछूं तो 1/12 में कितने परसेंट होते हैं, तो 1/12 में हो जाएंगे आपके 8 इंटू 1/3%। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, डायरेक्ट लर्न करनी है इससे। आपको देखो कितना फायदा होगा आगे कैलकुलेशन में। 1/13 में कितने परसेंट होते हैं, 7 इंटू 9/13% होते हैं भैया। इतना सा आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। ठीक है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, आगे देख लेते हैं। और वैसे ही मैं और आपसे पूछूं, लास्ट कहाँ तक किया अभी हमने, 1/13 तक। मैं आपसे पूछूं 1/14, 1/14 कितना परसेंट होता है, 1/14 होता है 7 इंटू 1/7%। वैसे ही 1/15, 1/15 कितने परसेंट होता है भैया, तो आप बोलोगे सर 1/15 कितना होता है हमारे पास, 1/15 होता है 6 इंटू 2/3%। वैसे ही 1/16, 1/16 होता है 6 इंटू 1/4%। वैसे ही 1 बाय, और क्या याद रखिए आप लोग, 20 को याद रखिए, 1/20 होता है 5%। ठीक है, वैसे एक और याद रखिए 1/25, 1/25 होता है 4%। ये मैं आपको वही परसेंटेजेस बता रहा हूँ बेसिक, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, इनसे आपको कैलकुलेशन में बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैं आपसे पूछूं 1/30, 1/30, 1/30 में कितने परसेंटेज होते हैं, डायरेक्ट लर्न करना है, 3 इंटू 1/3% होते हैं भैया। ठीक, वैसे ही आप एक और याद रखो क्या, 1/40, 1/40 में कितने परसेंटेज होते हैं, 2 इंटू 1/2%। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बेसिक परसेंटेजेस लिखी हैं, जिसको आप लोग डायरेक्ट लर्न करोगे। क्या करना है आपने, इसको डायरेक्ट लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, कॉपी पे उतारें इनको और इनसे प्रैक्टिस करें, इसको लिखें बार बार। ये आपको कैलकुलेशन में बड़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी सारी की सारी परसेंटेजेस। ठीक है भैया, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको अच्छे से उतार लेना। ठीक है, फिर देखो आपकी कैलकुलेशन में कितना सुधार आने वाला है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, देखो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ इस टेबल से आपको क्या हेल्प होगी। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई, ये टेबल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट लर्न करना है, इसको क्यों बोला जा रहा है आपको डायरेक्ट लर्न करने के लिए। देखिए इसका फायदा, देखिए भाई। देखो भाई, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ भाई, मुझे आप बताइए 2/3 में कितने परसेंट होते हैं, 2/3 में कितने परसेंट होते हैं। तो आप बोलोगे सर हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे 2/3 करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, ऐसे हम नहीं करेंगे भाई। 2/3 हमें पता है 1/3 से ही बना है, और 1/3 की परसेंटेज मैंने आपको टेबल में बताई, 33 1/3% होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका 2/3 निकालना है, तो इसी की मल्टीप्लाई मेरे को 2 से करानी पड़ेगी। तो भाई कर दो, आपको पता ही एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 33 प्लस 1/3, और इसी की मल्टीप्लाई किस में करानी पड़ेगी, 2 से। तो 2 से करा दो भैया। 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई दो नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं
और उसको कोई तीसरा नंबर बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो नंबर पहले पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर सेम नंबर वही दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है। तो यही ट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई पहले 33 में करेंगे तो 66, प्लस 2 की मल्टीप्लाई उसके बाद यहाँ पे 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 और नीचे क्या है 3। और इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, प्लस को हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं 66 2/3%। इसका मतलब 2/3 में कितने परसेंटेज होते हैं हमारे पास, 66 2/3% हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये देखो टेबल की ये हेल्प है ना। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि उस टेबल को डायरेक्ट लर्न रखना। ठीक है, उससे आपको बड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा किसके अंदर, कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है भाई, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ तुम्हें। देखो और क्या प्रैक्टिस करा है। देखो भाई, जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे को 3/4 की परसेंटेज बताओ कितनी होगी। हमें पता है 1/4 होता है 25%, ये अभी टेबल में तुम्हें बताया गया है। तो भैया 3/4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसकी 3 में मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मतलब 25 की 3 में मल्टीप्लाई करा दो सिंपली। तो 25 3 सा कितना हो जाएगा 75%। और यही हमारा आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितनी हेल्पफुल है हमें ये टेबल, है ना। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं 7/11, 7/11 में कितने परसेंट होते हैं। ठीक है, ये मेरे को आप बताओ। तो आप बोलोगे सर हमें 7/11 में तो नहीं पता, बट 1/11 में बताया आपने कि 9 इंटू 1/11% होते हैं, है ना, यही तुम्हें बताया गया। तो सर अगर 7/11 निकालना होगा तो इसी की मल्टीप्लाई ही 7 में करानी पड़ेगी ना। तो करा दो भाई, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे लिखूंगा 9 प्लस 1/11, और इसी की मल्टीप्लाई किसमें 7 में। तो पहले 7 की मल्टीप्लाई 9 में तो 63, और इसी 7 की मल्टीप्लाई 1 में तो 7 1 7 और नीचे क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 63। 7/11 परसेंटेज इज द आंसर भाई। क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे हो ये टेबल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ लर्न करने को। इसका यही फायदा है कि ये आपको कैलकुलेशन में बड़ी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है भाई, आपको जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो वो तो हम लोग शीट प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे तो मैं क्वेश्चंस पहले लिख के लाऊंगा और उसको हम लोग देखना कितनी जल्दी खत्म करेंगे। वहां पे देखना आप लोगों की कैलकुलेशन कितनी ज्यादा तेज हो चुकी होगी। ठीक है, आपने इस परसेंटेज के साथ, इन फ्रैक्शंस के साथ खेलना सीखना है। खुद ही घर पे टेबल में से वैल्यूज उठानी है और खुद से निकालनी है। जैसे आपको टेबल में मैंने बताया है 1/12 कितना होता है, 8 इंटू 1/3% होता है, तो आप खुद से 7/12 निकालो, 11/12 निकालो, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है। इनको टाइम देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। तो एक बार जिसकी परसेंटेज और रेशो स्ट्रांग हो जाती है ना, परसेंटेज और एक हमारे पास आगे जाके टॉपिक आएगा रेशो, जिसके ये दो टॉपिक स्ट्रांग है ना भाई, वो अरिथमेटिक का चैंपियन बन जाता है बंदा। ठीक है, चलिए एक और लास्ट हम देख लेते हैं। जैसे भाई मैं आपको बोलूं, आप लोग मेरे को बताओ 5/14 में कितने परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो हमें 5/14 का तो नहीं पता, 1/14 का पता है। 1/14 में होते हैं 7 इंटू 1/7%। ठीक है, तो अगर 5/14 निकालना होगा तो इसी की मल्टीप्लाई 5 में करा दूं तो 5/14 बन जाएगा। तो आपको पता है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है 1/14 की वैल्यू, तो इसको कैसे लिखूंगा 7 प्लस 1/7, और इसकी मल्टीप्लाई करा दो 5 में। 5 की 7 में कराओगे तो 35, और 5 की 1 में कराओगे तो 5/7। तो कितना आ गया 35 इंटू 5/7 परसेंटेज। क्लियर हो गया होगा आपका ये अच्छे से। ठीक है भाई, अभी मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रहा हूँ। ठीक है भैया, तो आप लोग उसको घर से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप उनकी वैल्यूज को घर से प्रैक्टिस करोगे और आंसर्स को उनके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ठीक है, जितना आप लोग इनसे खेलोगे उतना ही भाई सीखोगे, सिंपल सी बात। ठीक, चलो लिख लीजिए कुछ फ्रैक्शंस। जैसे आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 7/8 कितना होता है। ठीक है, इसमें कितने परसेंटेज होते हैं। आप लोग मेरे को बताओगे 27/40 में कितने परसेंटेज होते हैं। आप मुझे बताओगे 9/16 में कितने परसेंटेज होते हैं। ठीक, और एक आप मेरे को बताओगे 11/12 में कितने परसेंटेज होते हैं। तो ये चार क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, इनके आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भाई। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रख रहे हैं। तो बताइए मुझे कैसा लगा आपको मेरे से मैथ्स पढ़ के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी करना और शेयर भी करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा बेसिक पोर्शन और बचा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाना इसके शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।